अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, एक मरतबा फिर हीरा मंडी में मौजूद हूँ। हीरा मंडी जहाँ बड़ी बड़ी अदाकाराएँ, रक्कासाएँ और म्यूजिशंस यहाँ रहे हैं और उनकी कहानियाँ इस हीरा मंडी में दफन है। वहाँ एक और बहुत बड़ी सुपरस्टार फिल्म स्टार नीली का माजी भी इसी हीरा मंडी में दफन है। मैं आज फिल्म स्टार नीली के कोठे पर मौजूद हूँ। ये कोठा फिल्म स्टार नीली का था। नीली यहाँ रह चुकी हैं और यहीं से उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा। नीली जो कि सिंध के शहर हैदराबाद में पैदा हुई और जिस घराने में नीली पैदा हुई उस घराने का रोजगार रक्स से वाबस्ता था। यानी नीली के घराने से कई रकासाएँ पैदा हुई और बड़ा नाम मकाम बनाया। मगर नीली एक अलहदा खतो खाल की खूबसूरत रकासा थी और ये वो दौर था जब नीली की कज़न खालाजाद बहनें जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की नामवर अदाकाराएं बनी, जी हाँ, अंजुमन और गोरी, वो लाहौर की हीरा मंडी में रहती थी और लाहौर की हीरा मंडी में अपना एक नाम और मकाम बना चुकी थी। ख़वातीन और हज़रात, ये वो दौर था कि जब कोई रकासा हीरा मंडी में हिट हुआ करती थी तो उसके ख़ानदान वाले यही समझते थे कि उन्हें बहुत ज़्यादा इज्जत मिल गई है और उनका अपने रेड लाइट एरिया में एक नाम मकाम बन चुका है। मगर जब उसी ख़ानदान की वो लड़की फिल्मी दुनिया में जाती, फिल्मों में जाकर हिट हो जाती, तो वो फिर हीरा मंडी से दूर होना शुरू हो जाती। उसको उस वक्त पता चलता कि हीरा मंडी, जिसे रेड लाइट एरिया कहते हैं, उसमें रहने वाले लोगों को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। इसलिए वो अपने माजी को डिस्कस करने की बजाय वो फिल्मी दुनिया का पर्दा लेकर उसमें अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करती। और जब फिल्मी दुनिया से भी रिटायर हो जाती तो ये अदाकाराएँ जो एक दौर में अपना बहुत नाम मकाम बना चुकी थी और बड़ी बड़ी सुपर हिट फिल्में इनके क्रेडिट पर हुआ करती थी, फिर ये फिल्मी दुनिया से भी दूर होकर फिल्मी लोगों से भी किनारा कुशी अख्तियार कर लेते। इसी तरह जब नीली की माँ को पता चला कि लाहौर की हीरा मंडी में उसकी भांजियाँ गोरी और अंजुमन सुपर हिट हो चुकी हैं और हीरा मंडी की वो बेताज रानियाँ बन चुकी हैं, तो हसद की आग भड़क उठी। नीली की माँ भी हैदराबाद शहर छोड़कर नीली को लेकर यहाँ इस हीरा मंडी में आ गए और हीरा मंडी में आकर ये कोठा किराए पर लिया। और बताया जाता है कि बाद में नीली का कारोबार इस कदर चमका, उसके रक्स के इस कदर दीवाने हो गए कि फिर उसने ये कोठा खरीद लिया। आइए सबसे पहले हम आपको नीली का वो कोठा दिखाते हैं। जी ख़वातीन और हज़रात, जब नीली इस कोठे की जीनत हुआ करती थी तो ये सीढ़ियाँ और इसके नक्शो निगार किसी और तरह के होते थे और यहाँ से मुअत्तर हवाएं और खुशबुएँ बाहर बाज़ार में आने वाले तमाशबीनों को अपनी तरफ मतवज्जो कर लिया करती थी। कई सालों से इन सीढ़ियों को रंगो रोगन नहीं किया गया, इनकी देखभाल नहीं की गई और यहाँ पर आने वाले नीली के इस कोठा छोड़ जाने के बाद इस कोठे से मुंह मोड़ चुके हैं और अब ये सीढ़ियाँ, ये कोठा अपनी ज़बूं हाली की कहानी खुद पेश कर रहा है। आइए। जी दोस्तों, नीली का ये कोठा अब उजड़ चुका है। बताया जाता है कि नीली जब हैदराबाद से यहाँ आई तो नीली की वालदा उस वक्त जवान थी और नीली का लड़कपन था। इस कोठे में आने के बाद कुछ अर्सा नीली की वालदा भी यहाँ इसी कोठे में रक्स करती रही है। और ये जो मैं आपको ये कमरा दिखा रहा हूँ,
ये कमरा और ये कोठा अब जूतों का कारखाना बन चुका है। नीली और उसका ख़ानदान यहाँ से रुखसत हो चुके हैं और ये कमरा जहाँ मैं मौजूद हूँ, जहाँ खड़ा हूँ, ये बड़ा खूबसूरत कमरा हुआ करता था। यहाँ खूबसूरत फानूस लटकते हुए नज़र आते थे और महंगे तरीन कालीन बिछे थे, उन पर गौ तकिए मौजूद हुआ करते थे। इस हॉल में तबला, बाजा, हारमोनियम के साथ साथ म्यूजिशियंस भी यहाँ मौजूद हुआ करते थे। यहाँ शाम ढले ही तमाशबीन आते और नीली के इस कोठे पर यहाँ बैठकर नीली का रक्स देखते, उनका मुजरा देखते और साथ में म्यूजिशियंस और गुलूकार उस दौर के सुपर हिट गीत बजाया करते और नीली उन पर रक्स किया करती थी। अब ये कमरा, हॉल कमरा, जहाँ कभी रक्स हुआ करता था, रक्स व सुरूर की महफिल सजाई जाती थी, नीली के यहाँ से रुखसत होते ही जूतों का कारखाना बन चुका है और यहाँ काट कबाड़ मौजूद है और कारोबारी हजरात अपना कारोबार कर रहे हैं। आइए मैं नीली के कोठे पर आपको वो कमरा दिखाता हूँ जहाँ नीली की ख्वाबगाह हुआ करती थी। जी दोस्तों, ये बड़ा कमरा, ये बताया जाता है कि इसके 2 पोर्शन हुआ करते थे। एक पोर्शन इस तरफ था और दरमियान में ये दीवार थी और ये जो आप मशीनरी देख रहे हैं, यहाँ पर मशीनरी लगी हुई है और जूतों का काम यहाँ पर हो रहा है। चमड़े को काटा जा रहा है और फिर इस चमड़े को जूते की शक्ल में लाया जाता है। ये कारखाना नुमा कमरा कभी फिल्म स्टार नीली की ख्वाबगाह हुआ करती थी। नीली का खूबसूरत कमरा, जिसको इस कदर कीमती अशिया से सजाया गया था, जो लोग इस कमरे तक रसाई रखते थे, उनका बताना है कि नीली का बेड ही उस दौर के मुताबिक लाखों रुपए का था। बेड के साथ साथ जो बाकी का फर्नीचर है, उसकी इतनी कदरों कीमत हुआ करती थी कि करोड़ोंपति तमाशबीन भी इस ख्वाबगाह में जब आते तो वो अपना आप भूल जाया करते थे। नीली का ये कमरे का ये जो दूसरा हिस्सा है, ये दरमियान से दरवाज़ा खुलता था तो दूसरा हिस्सा उनकी वार्डरोब थी। यानी उस दौर में नीली के सैकड़ों खूबसूरत लिबास और उनके कीमती जेवरात और सैकड़ों कीमती जूते, गले में पहनने वाले हार और दीगर कीमती अशिया इस कमरे में हुआ करती थी और यहाँ पर बाकायदा एक वार्डरोब मौजूद हुआ करती थी, जिनमें इन तमाम चीज़ों को तज़यीन व आराइश के साथ सजाया गया था। इस कमरे तक पहुँचने वाला तमाशबीन बड़ा खुशकिस्मत हुआ करता था। जाहिर है नीली जो अपने दौर की सुपरस्टार रही है और सुपरस्टार होने से पहले वो बाज़ार हुस्न यानी हीरा मंडी की सुपरस्टार रही है, तो उसके बेडरूम तक रसाई हासिल करना इतना आसान नहीं था। उसके उस हाल कमरे तक जहां वो रक्स करती थी और उसके इस बेडरूम तक पहुंचने के लिए अपनी सारी जायदादें और दौलत लुटा दिया करते थे। जी व्यूअर्स, नीली के कोठे पर ही मौजूद हैं और ये जो कमरा मैं दिखा रहा हूँ, जिसमें ये जूतों के डब्बे जो है वो तरतीब से लगे हुए हैं और यहाँ जूतों का बिज़नेस हो रहा है, कारोबार हो रहा है। दरअसल ये कमरा जो है, ये फिल्म स्टार नीली की वालदा का कमरा था। इस कमरे में फिल्म स्टार नीली की वालदा रहती थी, जो अपने दौरे अरूज में, अपनी जवानी में सिंध हैदराबाद की मकबूल रकासा थी और फिर जब वो हीरा मंडी लाहौर में आई तो यहाँ भी उन्होंने अपनी बेहतरीन रकासा होने की इनफरादियत बरकरार रखी। यहाँ आने के बाद जब नीली जवान हुई तो फिर नीली ने एक बेहतरीन रकासा का रूप धारा और वो एक धान पान सी लड़की थी नीली, बड़ी पतली सी और ख़ूबसूरत सी नीली आँखों वाली। उसको नीली इसलिए कहा जाता था कि उसकी आंखें नीली थी। नीली का असल नाम नीलोफर था। यहाँ आने के बाद नीली की वालदा जो अपने साबका खामंद यानी नीली के वालिद को छोड़ चुकी थी, उससे तलाक हासिल कर चुकी थी, यहाँ आने के बाद नीली की वालदा फिर किसी और अमीरज़ादे के इश्क में गिरफ़्तार हो गई और उन्होंने उस अमीरज़ादे से शादी करके इस कोठे पर नीली को तन्हा छोड़ दिया
मगर ये वो दौर था जब नीली जवान हो चुकी थी और हीरा मंडी में अपने खूबसूरत रक़्स की वजह से अपना नाम मकाम बना चुकी थी। यहाँ मैं बताता चलूँ कि नीली अंजुमन और गोरी की खालाजाद बहन ज़रूर थी, मगर यहाँ हीरा मंडी में आने के बाद उनका गोरी और अंजुमन से ताल्लुक़ कुछ अच्छा नहीं रहा। मुकाबले की एक फ़िज़ा कायम हो गई। तमाशबीनों और इस हीरा मंडी में आने वाले लोगों और इन रकासाओं को चाहने वालों को जब पता चला कि सिंध हैदराबाद से एक और ख़ूबसूरत रकासा जो कि गोरी और अंजुमन की खालाजाद बहन है, इस हीरा मंडी में आ चुकी हैं और वो एक बेहतरीन रकासा भी हैं, गोरी और अंजुमन के कोठे पर जाकर उनका रक़्स देखने वालों की तादाद तकसीम हो गई। ज़ाहिर है गोरी और अंजुमन बड़ी रकासाएँ थीं, वो अपने तमाम तमाशबीनों को राज़ी नहीं रख सकती थी। कुछ तमाशबीन तो गोरी और अंजुमन के बहुत करीब थे, मगर वो तमाशबीन जो अंजुमन और गोरी के बहुत करीब ना हो सके या करीब रहते हुए भी दूसरे तमाशबीनों की वजह से रकाबत का शिकार रहे और वो अंदरूनी तौर पर गोरी और अंजुमन को नीचा दिखाना चाहते थे, तो उनको एक मौका मिल गया नीली की सूरत में। उन्होंने अंजुमन और गोरी को छोड़कर नीली के कोठे पर आना शुरू कर दिया और इस तरह अंजुमन गोरी दोनों बहनें और नीली के दरमियान इख्तिलाफात का आगाज़ हो गया।